साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भवानी। आज जो मैं आपके सामने एक अपने विचार को रखने की कोशिश कर रहा हूं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र की जो सबसे बड़ी पहचान है एक राजा के लिए, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज इन्होंने सबसे पहले अपने 4 महार मावड़ों के साथ अगर कोई किला काबिज किया था तो वो था तोरना किला। पहला पहल था उनका, और उनके 5 महार साथियों के साथ, जिनको मावड़े बोलते हैं। शिवाजी महाराज इन्होंने उस जमाने में, शिवाजी महाराज भी उस समय में महारी थे और आज भी महारी, लेकिन कुछ हमारे महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने इस महारों का वर्गीकरण किया है, उनको विभाजित किया है। जो पश्चिम महाराष्ट्र के तरफ में जो अमीर महार थे, उनका विभाजन करके मराठा बनाया गया और उन मराठा को भी विभाजित किया गया, गरीब मराठा, अमीर मराठा। ये कंफ्यूजन क्रिएट किया गया महाराष्ट्र के अंदर राजनीति के लिए, और कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने किया। देखा जाए तो पुराने जमाने में जो महार थे वो ही आज के मराठा हैं। उन मराठाओं को विभाजित किया गया है और इसीलिए उनमें अमीर मराठा और गरीब मराठा ये संशोधन किया गया है। कहने का तात्पर्य यही है कि महाराष्ट्र के अंदर में किसी एक मुद्दे को लेकर कुछ लोगों को आग के गोले देकर भड़काया जाता है और जातिगत वातावरण निर्माण करके महाराष्ट्र की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग अपना वर्चस्व साबित करने के लिए महाराष्ट्र के राजनीति में जातिगत वातावरण का निर्माण करता है और उस पल का स्वयं के लिए लाभ लेता है। महाराष्ट्र के अंदर में अगर आज ये जो वर्ग है जिसने जातिगत वातावरण तैयार किया है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज से यानी डरता है, और वो समाज है बौद्ध समाज। क्योंकि इनको महारों को भी विभाजित करने की जरूरत पड़ी थी। आज बौद्ध जो है वो शिक्षित है, लेकिन व्यापारी वर्ग से वो दूर है, व्यापारीकरण से दूर है। इसी वजह से उनको पता है कि अगर बौद्ध अगर एक हो जाते हैं या ये इनकी ताकत एक हो जाती है तो आने वाले कईयों पीढ़ियों तक उनको सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन बौद्धों के हाथ से ये लोग सत्ता छीन नहीं पाएंगे। इसलिए बौद्धों की खासकर ये लोग क्या करते हैं, बौद्धों में जो भी एक नेता बनने जाता है उनको बताते हैं आपके पार्टी का अगर नाम रिपब्लिकन से होता, बहुजन से होता, तो हम आपको सपोर्ट करते। मैं एक कहना चाहता हूं मेरे बौद्ध भाइयों से, आपकी ताकत के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। आप कभी भी इनके दरवाजे पे मत जाइए। आपको किसी भी तरह का सहयोग अपेक्षित है तो हम अपने साथ आपको मिलाना चाहेंगे। किसी के साथ जाने की आपको जरूरत नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी बंदे हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, इन्होंने इन रिपब्लिकन वालों को अपने दरवाजे पे बिठा दिया है चौकीदार बना के। इन रिपब्लिकन वालों को ये लोग उठ बोलते हैं तो उठते हैं, बैठ बोलते हैं तो बैठते हैं, लेकिन सत्ता इनके हाथ में नहीं आने देते, क्योंकि उनको पता है एक बार अगर ये बौद्ध लोगों के हाथ में सत्ता गई तो ये बौद्ध लोग बहुजन की सभी शाखाओं को अपने साथ मिलाएंगे, सभी जाति धर्म को अपने साथ मिलाएंगे। लेकिन ये जो एक समाज है जिसको ब्राह्मण वर्ग कहा जाता है, यही सबसे डरा हुआ है और ये कभी भी अपने हाथ से सत्ता नहीं जाने देता। हम बौद्ध भाइयों को अभी अक्ल आना चाहिए, हमें एक होना चाहिए।
हमें रिपब्लिकन के नाम से टुकड़ों में नहीं बंटना है। हमें अभी हमारी एकता का हमें अपना रूप दिखाना है। किसी भी हाल में हमें हमारे हाथ में सत्ता को लेना है। महाराष्ट्र के अंदर, भारत के अंदर आज जो वर्गीकृत आप देख रहे हो, ये सिर्फ ब्राह्मण और बनिया का राज चल रहा है। बाकी समाज को सिर्फ खाने के लिए, लड़ने के लिए रखा गया है। वो सिर्फ अपने शाम की दाल रोटी कैसी हो पाएगी इसके जुगाड़ के लिए रह रहे, लेकिन पूरे भारत देश को बेचने का काम ये ब्राह्मण बनिया कर रहा है। हमें आज उठ के खड़ा होना है। हमारे देश को अगर बचाना है तो नया क्रांति हमें लाना पड़ेगा। हमें एक बार महान राजा सम्राट अशोक की तरह सोचना पड़ेगा। उसके बाद हमें बुद्ध की शांति के लिए आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं तमाम बौद्ध भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आज हमें हमारे भारत देश की जो आस्था दांव पर लगी है, उसके लिए हमें अपने कदम बढ़ाना है, सीना तान के इनका सामना करना है। आप किसी भी तरह का कोई भी जरूरत आपको पड़ रही है तो आपके सामने मैं सचिन पाटिल साथ में खड़ा हूं। हर तरह की मदद आपको करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप किसी भी ये व्यापारी वर्ग के पक्ष के पास आप चौकीदार बन के या कुत्ता बन के मत जाइए। ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भवानी।